हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार, आज हमारे जो ना वीज़ा रिफ्यूअल का तीसरा पार्ट है ना, आज हम उस पर बात करेंगे। वो है एम्बेसी इंटरव्यू। अब एम्बेसी इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो एम्बेसी इंटरव्यू की यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी प्रॉपर जो है ना प्रेपरेशन करके इंटरव्यू दें। बगैर प्रेपरेशन के, बगैर तैयारी के आप इंटरव्यू ना दें, ठीक है? क्योंकि उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, ठीक है? उनको वैलिड रीज़न चाहिए होती हैं, उनको ये चाहिए होता है कि आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मुझे लगता है कि ये लास्ट स्टेप है और है भी थोड़ा क्रूशल, और मेन भी यही है, ठीक है? अच्छा, एम्बेसी इंटरव्यू की अगर बात करें तो उसमें यार ना मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो 4 5 6 हैं मुझे लगता है, जो हर स्टूडेंट से ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन भैया आपसे यूके के रिलेटेड पूछा जाता है कि आप यूके क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है? किसी और कंट्री क्यों नहीं जाना चाह रहे ना। इसमें आपको यूके की तारीफ़ करनी आनी चाहिए। यूके की तारीफ़ सिर्फ जनरल नहीं कि वो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पे पुरसकून इलाका है, या उनके पाउंड का रेट बहुत अच्छा है। यूके स्टडी के लिहाज से क्या है, उसकी दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन क्या है, उसकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यूके में मल्टी नेशनल लोग भी होते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़ भी हैं, आपको वहाँ पे जो है ना वो सीखने का मौका मिल सकता है। तो कुछ जो है ना वो एजुकेशनल लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से स्टैटिक्स उनके सामने रखें, ताकि उनको पता चले कि स्टूडेंट को पता है। तो फिर वो आपको कंपेयर कर सकते हैं कि यूके आप नहीं आना चाह रहे, किसी और कंट्री क्यों नहीं जाना चाह रहे, तो उसकी रीज़न क्या है। तो आपको वो भी बतानी आनी चाहिए कि मैं अगर यूके फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा हूँ तो उसकी ये रीज़न है। मैं ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं जा रहा तो उसमें ये लैक है, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मुझे यूके बेहतरीन लगता है। तो ये जनरल क्वेश्चंस आंसर्स नहीं होने चाहिए, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। वैलिड क्वेश्चंस होने चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके अपने कंट्री से वो कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों है। अब इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के ने जितने मेडल्स वगैरह लिए हुए हैं, या इसकी जो भी खिदमात हैं यूके के अंदर और गार्डियन गाइड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। जो फील्ड आप कर रहे हैं उसमें वो यूनिवर्सिटी कहाँ फॉल करती है, ये इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब फिर वो आपको कंपेयर करवाएंगे, फिर आपको 2-3 यूनिवर्सिटी से, ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करना आना चाहिए जो उससे कम लेवल की हों, जिनकी रैंकिंग कम हो, जिनमें स्टडी लेवल कम हो, जिनमें उस फील्ड के लिहाज से इतनी अच्छी ना हो ना, तो उनमें आपने जो है ना वो उनको रिकॉग्नाइज़ करवाना होता है, उनको बताना होता है कि भाई ये रीज़न्स हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है आपका कोर्स। आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आपने क्यों एडमिशन लिया है, और अगर वो कोर्स आपकी जो आपने बैचलर किया है या आपने एफएससी की है, बैचलर के लिए अगर आ रहे हैं तो आपने जो रेलिवेंट कोर्स किया वो जो फील्ड आप यहाँ पे करने आ रहे हैं उससे रेलिवेंट है कि नहीं। फिर आपको पिछली फील्ड का नॉलेज कितना है, फिर आप जो फील्ड करने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज कितना है, ठीक है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये भी एक क्वेश्चन और बहुत मेन क्वेश्चन है। और फ्यूचर प्लान के रिलेटेड वो पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे काम करेंगे, कौन आपको रखेगा। पाकिस्तान में हमेशा ये कहना है कि मैंने स्टडी के बाद पाकिस्तान वापस जाना है, ठीक है? और कहाँ कहाँ काम करेंगे, आपके पास जो है ना वैलिड रीज़न होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी लगेगी, ठीक है? तो ये वो क्वेश्चन है। आपका स्पॉन्सर कौन है, ठीक है? पैसे कहाँ से आए हैं, कारोबार क्या है, कितने पैसे कमाता है, ठीक है? और उसको आप कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि आप तो पाकिस्तानी रुपीज़ में बता देंगे कि इतना वो कमाते हैं, तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे इसको जो है ना वो पाउंड्स में कन्वर्ट करके बताएं। वहाँ पे स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन भी निकल आएगा। तो आपकी फील्ड के रिलेटेड भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि मॉड्यूल्स पूछ लेते हैं आपसे,
دو آپ کو سارے ماڈیولز کی ڈیٹیلز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ کویشچنز ہیں جن کے اوپر آپ کی گرفت جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے, اور کراس کویشچن کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. اگر ان چیزوں پہ آپ کام کر لیتے ہیں, آپ ان میں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو کوئی مائی کا لال آپ کو یو کے آنے سے نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پوری تیاری کر کے انٹرویو دیں, ڈپریس نہیں ہونا, بالکل ایزی ہو کے دینا ہے. کوئی آپ کو وہ آپ کے اوپر بندوق لے کے کوئی نہیں کھڑے ہوتے, ٹھیک ہے, آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایزی ہو کے آنسر دیں, پراپر آنسر دیں, ویلڈ آنسر دیں, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اللہ حافظ.